अजहर सिद्दीक साहब, सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? लंदन की हवाएं कैसी हैं सर, ये बताएं। जी वालेकुम अस्सलाम। लंदन की हवाएं बड़ी जबरदस्त हैं। अच्छा। यहाँ तूफान भी है, कुछ थोड़े बहुत बादल भी आ मुलाकात जाते हुई मियां हैं। साहब से आपकी? बातचीत हुई आपकी? अब बस क्या होना है, मियाँ शहबाज शरीफ जो है ना, नवाज शरीफ को मनवाने में लगे हुए हैं कि अच्छा। पाकिस्तान चले। वो उन्होंने साफ मैं कह रहा हूं इनकार एक कर दिया। कोशिश आप भी करके देख लें। मैं तो पकड़ के लेके जाऊंगा, उन्हें जाके जेल में डालना है, वो तैयारी है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप इसी लगने मकसद के लिए गए हैं शायद वहां पे। अच्छा अच्छा, वो तैयारी। चले अजहर साहब, ये बताइएगा, आज चीफ जस्टिस साहब ने खिताब किया, तकरीब में मौजूद थे, उन्होंने वाज़े तौर पर कहा, अगर मैं उनकी पूरी कोट एंड कोट अगर लिखूं ना, कि मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत 14 मई के फैसले को लेकर बैठी नहीं रहेगी, अदालत अपने फैसले पर आइन के मुताबिक अमल कराना है। सर, इसको अगर इंटरप्रेट करना हो आपको तो किस तरह से करेंगे? 14 मई को क्या होने जा रहा है? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, 14 तारीख को इलेक्शन होने हैं और ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था। ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था स्टैंड, ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था। और ये एक हुक्म नहीं थे, दो अहकामात आगे। आइन की मंशा भी यही थी कि आपने इलेक्शन कराने हैं 90 दिन के अंदर। सही है। और ये सुप्रीम कोर्ट से पहले हाई कोर्ट कह चुकी है, और मैं बार बार ये बात, उससे पहले तो आइन कहता है ना सर, आइन भी यही कहता है हमारा। बड़ी मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये सारी बात तो बड़ी वजाहत के साथ मौजूद थी। अब इसमें अमल दरामद नहीं हो रहा। अब वो नजर आ गया, वफाकी हुकूमत ने भी तौहीन अदालत कर दी, इलेक्शन कमीशन ने भी कर दी, सेक्रेटरी फाइनेंस और बाकी हम सारे अफराद जितने भी हैं, ये हम देख चुके हैं कि हालात और वाकयात किस सिमत में जा रहे हैं। ठीक है। अब अगला जो लायामल नजर आ रहा है, जो होना क्या है, जरा वो समझिएगा। अब अदालत चीफ जस्टिस साहब ने भी एक बाहर भी ये बात कर दी, और वो बात इसलिए की है कि यहाँ एक मजाक हो रहा है कि जनाब 90 दिन गुजर गए, कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अयादा कर दिया कि कानून और आइन के मुताबिक ये सारा काम होना है। अब अगला जो काम है, अब जिन्होंने इस फैसले पर अमल दरामद नहीं होने दिया, सही है, अब है उनकी बारी। अब उनमें तौहीन अदालत में वजीर आजम, उनकी काबीना, वो एक अलहदा बात है। लेकिन मैं चाहूंगा, या मेरी जाती ख्वाहिश है, या मैं समझता हूँ आइन की, क्योंकि यहाँ सेक्रेटरी फाइनेंस को, इलेक्शन कमीशन को, पूरे के पूरे चीफ इलेक्शन कमीशन और चारों मेंबर्स को, फिर आप आ जाए सेक्रेटरी डिफेंस को, फिर आ जाए गवर्नर स्टेट बैंक को, यानी पैसे ना देने पे जी जी, और बाकी काम ना करने के ऊपर, जो कि डायरेक्शन थी क्लियर कट, उन्होंने काबीना और वजीर आजम बी और सी पे मैं लेके चला जाऊं उसको। ए तो आपने बता दिया किस किस के खिलाफ होंगी। देखिए ना, अब बड़ी सीधी सी बात है ना, अभी फिलहाल अगर आप चाहते हैं ना अदालत पे फैसले पे अमल दरामद हो, ये हुकूमत ने तो करना नहीं है। वफाकी हुकूमत का तो काम ही नहीं है, सूबाई हुकूमतों के ये इलेक्शन है और उस पर अमल दरामद होना है। अब तो अगर आप कंटेम्प्ट के नोटिस दिया गया सेक्रेटरी फाइनेंस को, सेक्रेटरी डिफेंस को, तो आप खुद देख लीजिएगा। यानी जो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, ये स्टेट की नुमाइंदा है, एग्जेक्टिव है। अच्छा सर, मैं एतजाज हसन से बात कर रहा था, वो कह रहे थे 14 तारीख को ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि इलेक्शंस होते हैं। मैंने उनसे पूछा फिर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स कब से शुरू होंगी, तो उन्होंने कहा 14 के बाद से होंगी। और उन्होंने कहा कि मतलब ये उनकी अपनी राय थी, उन्होंने कहा कि मेरी अपनी ख्वाहिश है कि जनाब कैबिनेट और वजीर आजम के खिलाफ नहीं हो, क्योंकि बेसिकली वो खुद ये चाहते हैं। आपकी भी राय यही है? फिर मैं कंवल साहब की तरफ जाऊंगा। जी बिल्कुल, मैं तो बड़े अर्से से कह रहा हूँ कि अभी फिलहाल वजीर आजम क्या होगा, यूसुफ गिलानी वाला केस आपको याद होगा, तौहीन अदालत में यूसुफ गिलानी को तौहीन अदालत में सजा होगी, और उस वक्त भी साजिशें हो रही थी, उस वक्त भी कानून बन रहे थे, और यही पार्लियामान बैठी खिलवाड़ कर रही थी इस मुल्क के साथ। क्या हुआ? उन्होंने फैसले अमल दरामद नहीं किया। यहाँ तो मैं बिल्कुल, यानी ये नहीं है, 14 का इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि अभी तो पैसे ही नहीं दिए और इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया, उन्होंने नजरसानी की दरखास्त दायर कर दी। इसका मतलब है कंटेम्प्ट हो चुकी है। अब इसमें कंटेम्प्ट में मजीद नहीं है, शोकाज जारी करें और इनके खिलाफ इनको सजा दें। सजा देना इसलिए जरूरी है कि अगर आप सजा ना दी गई तो आइंदा कभी भी इलेक्शन नहीं हो सके। और एक और साजिश बता दूं मैं आपको, जी, ये मैं एक साल से बात कर रहा हूँ कि ये इलेक्शन कराना नहीं चाहते। अगस्त में इन्होंने असेंबलियों की मियाद बढ़ानी थी। इमरान खान साहब ने, जैसे हम लोगों ने कुछ मशवरा दिया है, इमरान खान साहब ने अपने तौर पर देखकर असेंबलियां बड़ा सोच समझ के तहलील की थी, सिर्फ इसी साजिश को कि ये आगे इलेक्शन नहीं कराना चाहते। इनको कमिटमेंट की हुई थी कि आप 3 साल 2.5 साल 3 साल आराम से बैठ के मौज करेंगे, आपने देखा नहीं है। इसीलिए वो सारा काम वही कर रहे हैं, इसीलिए इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाकर खेला गया, निगरान वजीर आला जिस तरह लगाया गया। और हाँ, अभी कमर जमान कायरा साहब आपके पास आएंगे, एक सवाल जरूर पूछिएगा उनसे
कि डेट तो देनी थी गवर्नर ने, गवर्नर इनका बातें वो बड़ी करते हैं कि जनाब केपीके के अंदर इलेक्शन ही भाई आपने लगाना था, डेट आपने देनी थी, आपने गवर्नर ने अभी तक डेट नहीं दी, गवर्नर ने जाकर डेट दी है कहाँ, और वहां क्या हुआ, गवर्नर का वकील जो है वो जब लास्ट टाइम बुनियादी कई सवाल हैं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं सर, बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि अगर लेट सपोज अगर बजट भी पेश करना है, वफाक की हुकूमत बजट ही पेश करती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये केपी और पंजाब में बजट कौन पेश करेगा, क्योंकि निगरां हुकूमत तो नहीं कर सकती, उसकी म्याद ही खत्म हो चुकी है 3 महीने के लिए। अच्छा, हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में मां गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I of course have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।